जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जो असुरक्षित है, त्रिलोकेश्वर महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र स्वस्थ होकर के पुनः अपने घर को पहुंचे और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त करें। सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपने मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आज हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री ऋषभ जी की कथा का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। यदि आप ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो YouTube चैनलों पर जाकर के वहां पर उनकी कथाओं का रसास्वादन करें और अपने ज्ञान को अर्जित करके ज्ञान की वृद्धि करें। भागवत गीता का अध्ययन करें। शिव पुराण, भागवत, शिव पुराण, भागवत गीता, इनका अध्ययन करके अपने जीवन को सफल बनावें। साथ ही भगवान की जितना हो सके उतनी पूजा पाठ अर्चना करें, हवन इत्यादि कर्म करते रहें। आइए अब हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार ऋषभ जी की कथा का रसास्वादन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा, क्षमा चाहूंगा, भगवान नारायण के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई और सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप इस सृष्टि का विस्तार कीजिए, तब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार किया गया और सृष्टि के विस्तार में भगवान के द्वारा कई मनुओं को जन्म दिया गया और साथ ही अपने भुजाओं के द्वारा मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और तथा उन्हें कहा गया कि आप मैथुन्य क्रिया से इस सृष्टि की रचना करें, सृष्टि को विस्तार प्रदान करें। वहीं भगवान राम के जो कुल के हुए हैं वो एक नाभिक नाम के राजा हुए। नाभिक राजा की पत्नी का नाम था मेरु देवी। मेरु देवी और नाभिक इतने सहनशील, इतने पराक्रमी राजा हुए हैं जो ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे थे, साधु संतों का सम्मान करते और अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नाभिक के राज में कभी भी किसी भी मनुष्य को कोई परेशानियां नहीं प्राप्त होती थी। कहते हैं कि नाभिक यज्ञिक कार्य करते रहते थे। नाभिक को कोई बालक या बालिका उत्पन्न नहीं हुए, तब उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा और ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को बुला करके भव्य यज्ञ का आयोजन रखा। भव्य यज्ञ का आयोजन के साथ ब्राह्मणों ने ऐसी प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हम आपको यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। आप भगवान, आपके स्वरूप, आपके ही जैसा इन्हें पुत्र प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब ब्राह्मणों ने कह दिया है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मणों का जो शब्द है, ब्राह्मणों के जो वाक्य है वो भगवान विष्णु के वाक्य हैं। जो ब्राह्मण कहते हैं वो भगवान विष्णु के कथन है। तो भगवान विष्णु के जब ब्राह्मणों ने कह दिया तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यदि ब्राह्मण ने कहा है तो ब्राह्मण की जो बात है वो मिथ्या नहीं हो सकती। ब्राह्मण का जो कथन है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसकी के फलस्वरूप यज्ञ का आयोजन पूर्ण हुआ। यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव ने जन्म धारण किया और ऋषभ देव के जन्म के पश्चात सभी पुष्प की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और इस संसार में सभी सुखों को उपभोग करने लगे। कहते हैं कि भागवत कह रही है कि ऋषभ देव जी बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं। साथ ही उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत ही अध्ययन किया। अध्ययन करने के फलस्वरूप एक बार इंद्र ने नाभिक के ऊपर ईर्ष्या करने की भाव से उनके राज में, उनके अजनाभक खंड में वर्षा नहीं होने दी। इंद्र का कार्य है पृथ्वी पर वर्षा करना, पर इंद्र ने ईर्ष्या के स्वरूप अजनाभक जो खंड था उस अजनाभक खंड को में वर्षा नहीं होने दी। तब भगवान ऋषभ देव जी तो जान गए कि ये इंद्र की चाल है। इंद्र के ऊपर वो हंसने लगे और हंसने के फलस्वरूप भगवान ऋषभ देव ने इस जो अजनाभक खंड है, अजनाभक खंड में घोर वर्षा कर रही और घोर वर्षा करने के फलस्वरूप अच्छी उत्पादन हुआ। ब्राह्मणों का ऋषभ देव जी भी ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे, क्योंकि वो कौन थे? भगवान विष्णु के स्वरूप थे, भगवान विष्णु का 8वां अवतार थे।
भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण वो ब्राह्मणों को सम्मान करने लगे, ब्राह्मणों को से सबसे ज्यादा प्रेम करते। वो ब्राह्मण लोग भी सभी ऋषभ देव से बड़े प्रसन्न थे, उनसे प्रेम करने लगे। प्रजा जो थी वो प्रजा भी ऋषभ देव से बड़ा प्रेम करती, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े राजा बड़े लोग के यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी अहंकारी रूप से पैदा होते हैं, है, उन्हें भी बहुत अहंकार होता है। आज भी हम देखते हैं कोई किसी का पिता यदि थोड़ा धनवान हो जाता है ना तो उसका पुत्र अत्यधिक अहंकारी हो जाता है। पर ऋषभ देव जी के पिता नाभिक राजा जो थे वो राजा थे, उसके बाद भी ऋषभ देव को कभी अहंकार की प्राप्ति नहीं हुई। और भागवत कह रही है कि वो भगवान ब्राह्मणों को प्रिय लगने लगे। जब उनके पिता नाभिक राजा ने देखा कि ऋषभ देव को लोग मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ऋषभ का मुझसे ज्यादा सम्मान करते हैं, ऋषभ की आदर भाव सत्कार और उनकी बातों को लोग मानते हैं, तो क्यों नहीं मेरे द्वारा इस ऋषभ देव को ही इस राज सिंहासन का राजा बना दिया जाए और इसका राज तिलक कर करके इसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। तब साधु संतों को बुला करके शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में भगवान ऋषभ देव जी को अज नाभक खंड का राजा बना दिया गया। और दोनों ने इस संसार की मोह माया को त्याग करके बद्रिका वन में जाकर के, कौन दोनों, नाभिक और उनकी पत्नी मेरु देवी, दोनों जाकर के वहां जाकर बद्रिका वन में जाकर के तपस्या करने लगे और वहां पर इस सारी मोह माया को त्याग करके अपने जीवन में का आनंद लेते हुए इस लोक को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहते हैं कि भागवत कह रही है कि ऋषभ देव जी महाराज का जन्म इंद्र की पुत्री जयंती क्षमा चाहूंगा, इंद्र की पुत्री जयंती के साथ इनका विवाह हुआ और जयंती के साथ विवाह करने के पश्चात वो सुख से रहने लगे। कि भागवत कह रही है उनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों में सबसे बड़े राजा भरत हुए और भरत के साथ उनके जो 99 पुत्र और थे वो सभी भागवत संबंधी अनुष्ठान और यज्ञिक कार्य में लग गए। और राजा भरत को राजा ऋषभ देव ने उन्हें राजा भरत को अपना राज दिया और राज देने के पश्चात भरत के द्वारा ही इस भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ और वहीं से हमारा ये भारत, इस देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। और वहीं से कहते हैं 3 भरत हुए हैं, राजा भरत, राजा जड़ भरत और राजा भरत जो भगवान शिव राम जी के भ्राता थे, राम जी के भाई थे। हाँ, ऐसे ही ऋषभ देव जी ने अपने संसार में कई लोगों को उपदेश दिए और इस संसार में सभी सुखों को उपभोग कर करके भगवान के शाश्वत धाम पुनः अपने गोलोक धाम को प्राप्त हुए। यहीं पर हम हमारी कथा को विराम करते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु के 90 अवतार भगवान पृथु की कथा का रसास्वादन आप लोगों को करवाऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के लाइक करें, कमेंट करें और ताकि आपको नए नए वीडियो आपके पास आते रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, पुलिस का सम्मान करें, आर्मी का सम्मान करें। जय श्री राम, जय महाकाल।